हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं क्रिप्टो पर। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर एक प्लेलिस्ट बनाने का मैंने प्लान किया हुआ है, उस पर प्रोडक्शन में काम चल रहा है। ये वीडियो जस्ट मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि पिछले एक हफ्ते से मैं क्रिप्टो मार्केट को देख रहा हूँ और जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया है और रिसेंटली जो टेरा नेटवर्क का जो इंसिडेंट हुआ है यूएसटी का, स्टेबल कॉइन का, उस पर थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूँगा। तो गाइस, आपने देखा कि क्रिप्टो मार्केट पहले से ही एक बियर मार्केट में जा रही थी और मार्केट में एक फियर आ रहा था। लोग अ, लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। पैसा वाइप आउट हो रहा था, कैपिटल उससे वाइप आउट हो रहा था। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी, काफ़ी प्राइसेस डाउन आई हुई हैं। इवन कि एक पॉइंट पे तो बिटकॉइन तकरीबन 26K तक चला गया था, जो कि 2020 से हमने नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। मगर जो सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, बिटकॉइन है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, वॉलेटिलिटी कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो अभी अपने इनिशियल फेज़ में है। तो आज भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आपको यही सजेस्ट करते हैं, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें और इतना अमाउंट इन्वेस्ट करें जितने का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकती हो बिकॉज ऑफ इट्स वॉलेटिलिटी। तो ये सब तो क्रिप्टो में चलता रहता है और बिकॉज क्रिप्टो अपने इनिशियल स्टेज में है तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने क्रिप्टो बिटकॉइन की शक्ल में सबसे पहला क्रिप्टो देखा था 2008 में। इसके बाद इथीरियम आया और आज तकरीबन कोई 10,000 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं। 10,000 गाइज। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं मार्केट में इन पिछले 12 से 13 सालों में क्रिप्टो को लेके। दो इसमें बिटकॉइन का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि बिटकॉइन की सक्सेस ने ही पीछे जितने प्रोजेक्ट्स आए उनको इंस्पायर किया। आज भी बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है तो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को भी शफल करना पड़ता है, उनकी प्राइसेस को भी शफल करना पड़ता है, अप एंड डाउन व्हाट्सओएवर। बात करेंगे आज लूना पे। लूना क्या है, टेरा नेटवर्क क्या है। टेरा बेसिकली एक ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। मोस्टली सारे ही डिसेंट्रलाइज हैं, कुछ सेंट्रलाइज हैं, डिफरेंट। मैं उस टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहता, मैं जस्ट उस बेसिक पे बात करना चाहता हूँ कि लूना, मैं जब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, मेरा जो पोर्टफोलियो था, तो इसमें मैंने लूना को टॉप पे रखा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि ट्विटर पे काफ़ी सारी हाइप क्रिएट हो गई थी। ये मैं 2-3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब लूना तकरीबन 100 तक जा रहा था, 90-100 इस प्राइस में ये आ गया था, इस लेवल तक वो आ गया था और वो 30 से 40 से ऊपर चढ़ा था। तो एक अच्छे गेन्स आ रहे थे, लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे थे। लूना दूसरे कॉइन से डिफरेंट क्या है करता है, क्योंकि टेरा नेटवर्क बेसिकली एक स्टेबल कॉइन भी मेंटेन कर रहा था। अब मार्केट में टेथर है, जिसे हम यूएसडीटी के नाम से जानते हैं, बाइनेंस यूएसडी है। तो ये दो तो सबसे बड़े स्टेबल कॉइन्स हैं। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है, मगर स्टेबल कॉइन्स बेसिकली पेग होते हैं डॉलर के। क्योंकि आप जब आप अपने वॉलेट में या जब आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे या क्रिप्टो नेटवर्क पे अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे सेव रहे। आप बैंक से निकाल के क्रिप्टो के अंदर लाते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो वॉलेटिलिटी का शिकार नहीं हो अनटिल और अनलेस मेरी मर्ज़ी से मैं उसे किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करता। बिकॉज जब मैं उसे किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मेरी मर्ज़ी होती है कि मैं उसे वॉलेटिलिटी में डाल रहा हूँ, यानी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। मगर वो फंड्स जो मैंने अभी रखे हुए हैं, मैं बाद में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो किसी भी तरह की वॉलेटिलिटी से बचे रहें, सेफ़ रहें। तो इसके लिए स्टेबल कॉइन्स होते हैं। स्टेबल कॉइन्स बेसिकली क्या है, इनकी जो प्राइस होती है वो हमेशा डॉलर के साथ फिक्स रहती है, $1। माइनर से चेंजेस अप डाउन्स आपको मिलेंगे और लोग अपने फंड्स वहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये टेथर है, यूएसडी, ये स्टेबल कैसे रहते हैं? ये बेसिकली रियल वर्ल्ड रिजर्व्स यूज़ करते हैं, ये अपने पीछे बॉन्ड्स यूज़ करते हैं। यानी अगर आप पैसा रख रहे हैं टेथर में या उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो बेसिकली इसके पीछे रियल वर्ल्ड बॉन्ड्स वो बना रहे हैं, उनके रिजर्व्स रख रहे हैं, ठीक है। यानी वो मनी आपका रियल में एग्जिस्ट करता है।
क्रिप्टो तो डिजिटल मनी है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, मगर आपके स्टेबल कॉइन्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो टेरा क्या था? टेरा बेसिकली जो उसका यूएसटी या टेरा यूएसडी जिसे हम कह सकते हैं, वो जो उसका कॉइन था वो स्टेबल कॉइन था। वो किसी भी तरह के रियल वर्ल्ड रिजर्व्स नहीं रखता था। उनके पास एक सिस्टर टोकन था जिसे लूना के नाम से जानते हैं, ठीक है। एवरी टाइम अगर आप यूएसटी ख़रीदते हो तो अगर आपने एक यूएसटी ख़रीदा है तो वो एक लूना को बर्न कर देते, यानी इसको ज़ाया कर देते, ठीक है। यानी आपके जो लूना की जो सप्लाई है उनमें से एक लूना कम हो जाता है। यानी जब, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि जब क्वांटिटी कम होती है, किसी भी सप्लाई कम होती है, तो वो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? दूसरा कोई बिटकॉइन को फ्लिप नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये कि बिटकॉइन हमारे पास टोटल 21 मिलियन हैं, बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज वो बिलियन से ऊपर है, ठीक है। तो क्वांटिटी, सप्लाई चेन, इस टॉपिक को अगर हम किसी दिन छेड़ेंगे तसल्ली से, सप्लाई चेन के बारे में, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हम बात करेंगे, तब ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में बात की जा सकती है। आप दूसरे क्रिप्टो यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं सप्लाई डिमांड के बारे में, तो ये चीज़ आपको ईजीली समझ में आएगी। तो बेसिकली क्या किया जाता है, उस सप्लाई डिमांड को आल्टर करके उसकी जो एक यूएसटी ख़रीदने पे एक लूना को बर्न कर दिया जाता है। उसके बाद जब उसकी, तो लूना की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, यानी फिर आपका जो सिस्टर टोकन है वो आपके साथ रहता है, ठीक है। यानी अब आपके पास रिजर्व्स क्या आ गए? आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो बेसिकली लूना की शक्ल में आ जाते हैं। तो इस तरह, अच्छा, आप जब कोई लूना खरीदते हो तो आप जब कोई लूना नहीं खरीदते, जब आप कोई यूएसटी बेचते हो तो एक लूना को मिंट किया जाता है, एक लूना कॉइन उसमें मिंट किया जाता है, यानी उसकी सप्लाई में उसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आपने वहाँ से पैसे बेच दिए, तो वो इस तरह इसकी मेंटेन किया जाता था। और इस सब के पीछे बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, वो काम कर रहे थे। तो इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। बट कहने की बात ये, सिंपली अगर बात की जाए तो इस यूएसटी के पीछे कोई भी रियल वर्ल्ड रिजर्व नहीं था। हमने टेथर देखा, यूएसडीसी देखा, बाइनेंस यूएसडी, तो ये सारे के सारे रियल वर्ल्ड बॉन्ड्स की शक्ल में रिजर्व्स पीछे बैंक्स में रखते हैं, ठीक है, ताकि, क्योंकि वो स्टेबल मनी, वो हमेशा स्टेबल रहेगा, डॉलर के साथ उसकी पेगिंग होती रहेगी। हुआ क्या, मार्केट आप देख रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से एक डाउन ट्रेंड पे चल रही थी। तो बहुत से मैनिपुलेटर्स का नाम लिया जा रहा है, ब्लॉक रॉक, आई डोंट नो, मेरे जहन से निकल गए हैं। इस तरह की कुछ फर्म्स हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि ये मैनिपुलेशन उनकी तरफ से की गई, और ये एक जीनियस मूव थी। अगर ये विलिंगली की गई है तो इसे एक जीनियस ईविल के तौर पे भी देखा जा सकता है कि किसी जीनियस ईविल ने लूना को डिसरप्ट करने के लिए, इवन के लूना अभी होल्ड पे आ गया है, लूना के ऊपर आई डोंट नो उसके अल्टरनेटिव टोकन लाया जाएगा, एक नया टोकन लॉन्च किया जाएगा, या फिर उसी को रेक्टिफाई करके दोबारा होल्डिंग से हटा के दोबारा लाइव किया जाएगा, कुछ भी पता नहीं क्या होगा। अभी उसके ट्विटर के जो अकाउंट्स हैं उस पर कोई अपडेट्स नहीं आ रही है, और उसके जो सीईओ हैं क्वेन गोकुऑन, वो कोई अपडेट नहीं कर रहे, कोई उन्होंने ट्वीट नहीं की। सब कुछ पैनिक की सूरत हाल चल रही है अभी टेरा नेटवर्क में। जितने भी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किए थे वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन सारी ही लूज़ कर चुके हैं। अब हुआ क्या था उस पर आते हैं। तो और जिस बंदे ने ये काम किया है उसने ये ऐसे टाइम पे किया है जब मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम था। ट्रेडिंग वॉल्यूम से मुराद लोग कम पैसा डाल रहे थे, कम लोग, एक्टिविटी मार्केट में कम दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया, समथिंग लाइक एक बड़ा अमाउंट फर्स्ट कर लेते, 500 मिलियन या समथिंग, कोई भी हो, एक बड़ा अमाउंट जो कि बड़ा तस्वर किया जाता है, एक बड़ा फिगर, उसमें उसने यूएसटी ख़रीदा। यूएसटी ख़रीदने के बाद उसने उसको मैनिपुलेट कैसे किया, उसने यूएसटी ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उसने उसको डंप कर दिया, यानी उसको डंप कर दिया, और 2-3 लिक्विडिटी पूल्स में जाके उसने उसको बेच दिया, बड़े उस पैमाने पे जब उसको बेच दिया। तो आपको मैंने जैसे ही बताया, जब आप बेचते हो तो वो क्या करता है, लूना को मिंट करता है, डालता है, वो मज़ीद लूना को ऐड करता है। तो
उसका जो एल्गोरिदम था वो एल्गोरिदम काम कर रहा था। अच्छा, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये एल्गोरिदम को थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर उसने ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी की कि उसके एल्गोरिदम को ये सारा बैलेंस बनाने में टाइम लग, वो रिकवरी नहीं कर पाया उससे। ठीक है, आप शायद समझ रहे हैं। तो वो जो उसका एल्गोरिदम था उसको बेसिकली करना ये था, उसको बैलेंस को बराबर करना था, उसको स्टेबल कॉइन को फिर से ऊपर लाना था, मगर वो कर नहीं पाया और वो बेचता रहा 2 से 3 मरतबा। इस दौरान लोग पैनिक कर, क्योंकि पैसे कोई डाल नहीं रहा था, कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, तो लोग देख रहे थे कि यूएसटी नीचे आ गया है। ठीक है, 30 सेंट्स, 20 सेंट्स, 6 सेंट्स तक लोग देख रहे थे वो, और लोग फिर लोगों ने भी पैनिक करना शुरू कर दिया और अपने अमाउंट्स निकालना शुरू कर दिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका और कम होता गया, यूएसटी से भी वो निकालते गए और दूसरे भी वो बेचते गए। तो लूना की जो मिंटिंग भी होती रही और लूना को सेल ऑफ भी किया जाता रहा। तो इस वजह से यूएसटी बिल्कुल नीचे आ गया, लूना 2 बार होल्ड हो गया और सारी चीज़ें पैनिक हो गई और आखिर में लूना $1 से $0 पे आ गया। सो ये सारी ट्रेजेडी हुई लूना के तौर। इससे सबक क्या मिला? इससे हमें शायद दूसरे ऐसे नेटवर्क्स हैं, इतना शायद मैं नहीं जानता, 10,000 क्रिप्टो हैं, तो आप किसके बारे में कितनी रिसर्च करेंगे जो इस मैकेनिज़्म पे काम कर रहे हैं। तो इस मैकेनिज़्म के अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट देखने को मिला। ये एक सबक है, ये बुरी चीज़ है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट लूना में कर रखी थी। आई डोंट नो उनके पोर्टफोलियो में दूसरे क्रिप्टोज थे या नहीं थे, मगर लूना कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी। वो अपने आप को ट्विटर पे लूनेटिक्स के, डिस्कॉर्ड पे लूनेटिक्स के हैशटैग से वो काम करते हैं, बड़ी एक्टिव कम्युनिटी रही है। तो उनके लिए अफसोस होता है, मगर उसके साथ साथ हम इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है उससे सीख भी मिलती है। इससे कम्युनिटी को ये भी समझ में आता है कि अब ये सारी चीज़ें देख के लोगों की एजुकेशन में इजाफा होगा, इन्फॉर्मेशन में जाके इस तरह के इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्रिप्टो इंडस्ट्री इससे सीख सकती है, इससे कुछ सीख ले सकती है और आगे इम्प्रूव कर सकती है, बढ़ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट अभी भी अपने इनिशियल फेज़ में है। आप क्रिप्टो मार्केट को इतना सीरियसली ना लें, आप इस पर डिपेंडेंट ना हो। आप अपनी सिर्फ उतनी ही अमाउंट एक्सपेरिमेंट के तौर पे, किसी भी तौर पे सिर्फ उतनी ही अमाउंट उसमें आप इन्वेस्ट करें जितने का आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, और अपना डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। मैं एजुकेशनल पर्पस पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरी बात पे ना जाए, अपनी रिसर्च करें, अपनी तसल्ली के बाद ये काम करें। तो ये एक मिनी सी पॉडकास्ट थी। आई डोंट नो, मैं जस्ट अपने आइडियाज़ शेयर कर रहा था आपके साथ। सो अगर आपको थोड़ी बहुत अगर ये चीज़ें पसंद आई हैं मेरी बातें, मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ क्रिप्टो पे अलग से, उस पर मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वीडियो पे एडिट काम कर रहा हूँ प्रोडक्शन पे। तो वो जल्दी से मैं अपलोड करूँगा। ये वीडियो मैंने जल्दी इसलिए बनाई कि लूना पे सारी चीज़ें हो रही थी इतनी, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।